हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कवर कर रहे हैं 12 अप्रैल को कंडक्ट किया हुआ एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम पेपर। वैसे तो मैं इसका लिटरेरी पार्ट आपको एग्जाम के नेक्स्ट डे ही कवर करवा चुकी थी, ग्रामर पार्ट तब मिस हो गया था। अब मैं आपको इसका ग्रामर पार्ट कवर करवा रही हूँ, जो कि आपको अपने अपकमिंग JFWCE के एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। काफी रिक्वेस्ट आ चुके थे मेरे पास इस पार्ट को कवर करवाने के लिए, तो आज मैं ये ग्रामर पोर्शन आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत काम आएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। तो इस एग्जाम के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी आपको इसका लिटरेरी पार्ट करवा चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी। इन केस अगर कोई ट्रबल होती है तो आप एक कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर तो आपको नो एरर चूज करना है, राइट। Wear best sunscreen before leaving the house to protect your skin from the sun damage or no error. Wear the best sunscreen आना चाहिए यहाँ पर। तो इनकरेक्ट है इसका फर्स्ट पार्ट। इंस्टेड ऑफ wear best sunscreen, it should be the best. Second, in the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom to mean business. इसका मतलब होता है to be serious. Example हो सकता है the manager means business about improving performance. Next question भी देखिए. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error तो आपको no error choose करना है. We believe that children must be given time to think and express his opinion. अब देखिए चिल्ड्रन की बात हो रही है तो उसके लिए his तो यूज नहीं हो सकता। his की जगह यहाँ पर there आना चाहिए, which should match with the plural subject children. Fill in the blank with the correct form of verb from the options given. My uncle dashed the president yesterday. yesterday है तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये होता है ना सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। माय अंकल मेट द प्रेसिडेंट yesterday. नेक्स्ट देखिए, आपको एथेरल का मतलब बताना है। यहाँ पर एथेरल का मतलब होता है समथिंग एक्सट्रीमली डेलिकेट, लाइट और हेवनली, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हेवनली बेस्ट सूट करता है यहाँ पर। बाबर डैश राणा सांगा एट कानवाहा। ये एक कंप्लीट हिस्टोरिकल एक्शन है तो सिंपल पास्ट यूज होगा यहाँ पर। सो बाबर डिफीटेड ऑप्शन सी राइट आंसर है। डिफीटेड राणा सांगा एट कानवाहा। नेक्स्ट देखिए, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना है। शी इज अ गुड वुमन हु गोज आउट ऑफ हर वे। यहाँ पर राइट है। आउट ऑफ हर वे का मतलब है टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू हेल्प समवन. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Knowing the circumstances, he was putting himself at risk. At risk का मतलब meaning, इसका मतलब है exposing himself to danger. तो I am putting myself at risk, putting myself on danger. नेक्स्ट देखिए, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स हु लेफ्ट द पोस्ट वर रेगुलरली चार्ज्ड विद गोइंग AWOL. AWOL का मतलब होता है एब्सेंट विदाउट ऑफिस लीव। अब यहाँ पर हम बात करें उस टाइम की जब ये सब कुछ हो रहा था, तो ड्यूरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, soldiers who left their post were regularly charged with going absent without official leave. 10th देखिए, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Dash, you are absent from work for more than 3 days. You must provide a medical certificate. तो conditional sentence है और यहाँ पर best option है if.
If you are absent from work for more than 3 days, you must provide a medical certificate. इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. चूज द सेंटेंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड. Biology, is a study of living organisms. A sentence has been given with a blank to be filled with appropriate word. I knew it was futile. Futile मतलब fruitless, but I talked to him regardless. Regardless is kind of nevertheless, in spite of, इस तरीके से यूज होता है उसके बावजूद. So I knew it was futile, but I talked to him in spite of that. Nevertheless, right? So regardless. Correct form of verb लगाना है आपको यहाँ पर. Aman dash before you arrive to see her. Aman will have left. This is the best option here. Will left, will के साथ left आएगा ही नहीं. Have left, अमन है तो सिंगुलर होना चाहिए. Have सूट करेगा नहीं. Will के साथ leaves नहीं आएगा. This is the best option. कभी कभी एलिमिनेट करके भी आपको ठीक ऑप्शंस मिल जाते हैं. सब्सिडियरी का एंटोनिम लिखना, ये चीज ध्यान रखिएगा. कई बार स्टूडेंट्स नहीं देखते ऊपर एंटोनिम लिखा है, सिनोनिम लिखा है. इफ दे नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी, एकदम से सिनोनिम के लिए टिक कर देंगे और सोचेंगे कि हमने सही आंसर टिक किया है. सब्सिडियरी का एंटोनिम यहाँ पर आएगा एसेंशियल. एसेंशियल मीन्स मेन, नेसेसरी और प्राइमरी इंपॉर्टेंस, और सब्सिडियरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक, यहाँ भी आपको ब्लैंक करना है. फिल माई सिग्नेचर वॉज forged on the check. The correct preposition used with a document such as check is always on. Horrid. Horrid का अब आपको synonym प्रोवाइड करना है. Horrid is something very unpleasant, very terrible और disgusting. तो sickening यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है. Find the part of the given sentence जहाँ error है. Indonesia has passed a bill replacing its capital Jakarta to Nusantara. रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस विद होता है, रिप्लेस टू नहीं होता. तो जकार्ता विद नुशांतरा आएगा. यहाँ पर इस पार्ट में एरर है. एल्यूड. मीनिंग ऑफ एल्यूड इज टू एस्केप, टू अवॉइड और टू इवेड. किसी चीज से बचना. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी चीज को एक्सेप्ट करना. एनेक्स का मतलब क्या होता है? चिपकाना, पेस्ट करना, अटैच करना. ऑपोजिट रहेगा डिटैच. 20th क्वेश्चन देखिए. fill in the blank with the correct form of verb from the options given. They dash a large umbrella over her. होल्डिंग्स तो अपने आप में नाउन है, यहाँ तो वर्ब आना चाहिए, आएगा ही नहीं. दे के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा. held is best suitable, दे के साथ was होल्डिंग भी नहीं आएगा. तो दिस इज द ओनली राइट ऑप्शन हियर. इट वॉज नॉट अ टफ पेपर. आई होप आपके लिए भी पेपर आसान ही आए. fill in the blank with the correct form of verb. Jameson dash when I saw him. Jameson was dancing. अब was के साथ सिर्फ was डांस तो आएगा नहीं. were dancing सिर्फ एक जेमसन डांस कर रहे हैं, सारी दुनिया थोड़ी डांस करिए. were dancing नहीं आएगा. was being danced कोई ऑप्शन होता ही नहीं है. Choose the correct sentence that substitute the given word. Nephrologist is a specialist of kidney and kidney related diseases. मीनिंग ऑफ मोरॉस लिखना है. अब आपको करेक्ट सिनोनिम होता है इसका डिप्रेसिव. ग्लूमी, सैलन, डिप्रेस. तो डिप्रेसिव इज द बेस्ट हियर. फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर. Research has shown that stretching immediate before an event weakens hamstring strength. Immediate नहीं आएगा यहाँ पर, immediately आएगा, adverb आएगा. Right? So adjective immediate is incorrect here. We need the adverb immediately to modify before. Before किससे पहले? Immediately. अब हमें चूज करना है एस्किमो का अबोर्ड. एस्किमो का अबोर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा कभी बचपन में इस तरीके का घर होता था ना हमारी बुक्स में. आई फॉर इग्लू बोलते थे हम उसको. इस तरीके का घर जो कि आईसी एरियाज में बनाया जाता है, कोल्ड एरियाज में बनाया जाता है. दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी इग्लू. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा इग्लू. अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड. Dash were called for the audition, but few were chosen. Many were called. Since the sentence refers to people, people है ना यहाँ पर, तो people के लिए many is the only option from the given ones.
सस्टेन का सिनोनिम लिखना है अब आपको यहाँ पर। सस्टेन करना या नर्चर करना इज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग और हेल्पिंग समथिंग कंटिन्यू एंड ग्रो। कम्पसम, यहाँ पर एंटोनिम लिखना है। तो टाइट, टाइट in the sense of compact and non-bulky. Tight is the correct antonym here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द बॉय डैश बाय द टीचर। आप देख रहे हैं यहाँ पर पैसिव है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आ सकती है। एक ही ऑप्शन है जहां पर थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर द बॉय वॉज बीटन, द बॉय इज रिसीविंग द एक्शन, so the sentence requires a passive voice in the past tense. The boy was beaten by the teacher. एक्टिव पैसिव अगर नहीं समझ में आती है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है एक्टिव पैसिव की भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी, आप कमेंट करके मांग सकते हैं वो प्लेलिस्ट। अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज, यहाँ आएगा असाइलम। अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज गिवन स्पेशली बाय गवर्नमेंट टू पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री। करेक्ट आंसर इज asylum. In case people are feeling danger, persecution or conflict in their own country, asylum is the protection or refuge granted by the government. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी फिलअप है। द काइट्स प्लूरल है, द काइट्स अबव द क्लाउड। विल राइजेस इनकरेक्ट है, विल के साथ राइजेस आता ही नहीं है। हैज राइजन सिंगुलर है, हैज राइजन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर तो नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्या बचा, अब बचा राइजन। द काइट्स राइजन, सिर्फ राइजन तो आता ही नहीं है, हमेशा राइजन यहाँ की थर्ड फॉर्म आती है, तो या हैज या हैव के साथ इस्तेमाल होती है। रोज इज द ओनली राइट ऑप्शन हियर। काइट्स रोज अबव द क्लाउड। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. There is a thick cloud dash the north of Indonesia. There is a thick cloud over the north of Indonesia. So the correct preposition for clouds covering or being above an area is actually over. To burn the candle at both ends, इसका मतलब है to work excessively or stay busy for very long hours, often causing exhaustion. आप थकने वाली सिचुएशन तक, बिल्कुल पूरी तरह थक जाने वाली सिचुएशन तक काम करते हैं, तो यू कैन से आई एम बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। A fictitious or assumed name taken up by person, pseudonym. जो लोग लिटरेरी फील्ड में हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत से राइटर्स pseudonym इस्तेमाल किया करते थे लिखने के लिए, जैसे हमारे बहुत फेमस राइटर ओ हेनरी, उनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉटर। ओ हेनरी pseudonym इस्तेमाल किया करते थे वो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives, आपको बेस्ट चूज करना है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है हिंदी में आग में घी डालना। टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर फियर्सली। To make bad situation worse by saying or doing something that increases the anger or conflict. Option D is the right answer. Find the part of the sentence that has an error. The island of Tyre is one of flattest places in Britain. One of the, यहाँ पर the आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम। concoct, concoct का मतलब होता है to devise, to make up something, to invent something, to fabricate something. Both concoct and fabricate mean to create or invent something, especially something that may not be true. कुछ कुछ चतुर सा प्लान करना, that is fabricate. In the following question, out of the given 4 alternatives, select the one best suitable. Within an ace of, within an ace of का मतलब है escaping by a narrow margin. The car came within an ace of hitting the wall. This means that the car almost hit the wall and escaped by a very small margin. बाल बाल बचना कहते हैं जिसको हम हिंदी में। Next देखिए, in the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning. To build castle in the air, हवा में महल बनाना, ऑलमोस्ट हिंदी में भी यही है। दिन में सपने देखना, टू इंडल्ज इन ए ड्रीमिंग। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ही कीप्स
building castles in the air about becoming rich overnight. रातों रात अमीर बनने के सपने देखते रहना मतलब हवा में महल बनाना. Choose the word that is opposite in meaning to the given word. Tame. Tame का मतलब होता है domesticated, gentle और trained. और यहाँ पर opposite होगा feral. Feral means wild and not domesticated. Quite opposite of tame. तो अब हो गए हैं हमारे पूरे 40 ग्रामर के क्वेश्चंस और लिटरेरी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. मैं आपको रिसेंटली 10 एमसीक्यू वीडियोस भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. मेरी तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक. साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स. आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे. आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक. टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं. तो 2 टेलीग्राम लिंक है. एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए. उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर. Good luck for your exams again.